Jai Good evening, students. Welcome you all in the business studies class. Students, you are studying the chapter that is emerging modes of business. Emerging modes of business you have studied in the earlier classes also, that business nowadays has changed. The pattern of business, doing the business has changed from ancient times to the new era. That is, today is a competition world एंड कंपटीशन की एज है, और अगर हमें दूसरी कंट्रीज से और अगर हमें कंपटीशन में रहना है तो वी हैव टू यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी. So the emerging modes of business is necessary to accept in the business, that is, and in emerging modes of business there came first is the e-business. E-business, you know student, that e-business means doing the business activities through internet. That is, internet is required, mobile connectivity or any kind of networking facility is required for doing the business, and it has several advantages also of doing the business, that it is business can be done easily without any hurdles are there, and the scope of e-business is very vast. स्कोप ऑफ ई बिज़नेस, यू नो दैट कि बिज़नेस जो है अगर हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ईजीली हो जाती हैं, एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर द कस्टमर्स, फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द सप्लायर्स, एंड बिजनेस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स टू कस्टमर्स, एंड इवन इन इंट्रा बी कॉमर्स ऑल्सो. इंट्रा बी कॉमर्स, यू नो दैट अगर हम एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही बिजनेस इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर, और उसी डिपार्टमेंट में हम अगर एक दूसरे से कोई भी इंटरेक्शन करना पड़ता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ती है, तो दैट वी कैन डू ईजिली थ्रू इंटरनेट. सो इंटरनेट बिजनेस, you know that we are doing the business on internet is known as e-business, and you have studied the advantages, merits of the e-business. Now today I am explaining you the limitation of e-business. So what are the limitation of e-business? Limitation of e-business, you know student, that first is low personal touch. ई बिजनेस, यू नो जब हम बिजनेस इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो देर इज़ अ लैक ऑफ पर्सनल टच विद द कस्टमर. इसमें हम जो भी है वो हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू करते हैं, तो फिजिकली अगर हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट जो है, एक कस्टमर दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट होने में बहुत मुश्किल होती है. जस्ट लाइक हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दैट वी हैव टू परचेज, लाइक क्लॉथ्स आर देयर एंड ज्वेलरीज आर देयर, जो कि हम सिलेक्ट करके करते हैं, तो बट यहाँ पर हम उसको पर्सनल टच नहीं हो पाता, तो देर इज़ अ लो पर्सनल टच. नेक्स्ट इज इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग, गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट. इंटरनेट के थ्रू अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें डिलेज होते हैं. जस्ट लाइक अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया, दैट इज ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर गेटिंग में देर इज़ अ डिफरेंस, देर इज़ अ डिले इन टाइम. लाइक अगर आज हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो वो हमें कुछ दिन बाद मिलेगा, तो इसमें जो हमें जो प्रॉब्लम होती है, जो हमें टाइमली जो हमें डिलीवरी नहीं हो पाती है, दैट इज द लैक ऑफ ई बिजनेस. जबकि अगर हम फिजिकली अगर हम शॉप से जाकर के गुड्स लेते हैं तो इमीडिएटली हमें वो गुड्स मिल जाता है, जबकि यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में वी हैव टू वेट टिल द ऑर्डर टेकिंग एंड गेटिंग द गुड्स. नेक्स्ट इज नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस टू पार्टीज ऑफ ई बिजनेस. E-business required technological qualification, that is a person lacking in technology. जो पर्सन को इंटरनेट ऑपरेट करना नहीं आता, या मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, या टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, सो दैट इज नीडेड इन इंटरनेट बिजनेस. और यही कंपटीशन की वजह से इंटरनेट बिजनेस जो है, इसमें वी हैव टू फेस द टेक्नोलॉजिकल एलिजिबिलिटी, और इसकी वजह से इंटरनेट बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, प्रॉपर हम बिजनेस को प्रॉपर हैंडल नहीं कर सकते, दैट इज ई बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. नेक्स्ट इज इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एंड एनोमिलिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज. समटाइम अगर हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसको उस लोकेशन तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है, दैट इज anonymity will be arise, risk will be there if there is a non traceability of parties. अगर हमें वो पार्टी नहीं मिल पा रही है या हम उसकी लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन इंटरनेट बिजनेस. नेक्स्ट इज and these anonymity risk will be like difficult to establish identity and location. कभी कभी हम जो हमारे जो जिस लोकेशन में हमें गुड्स ट्रांसफ़र करना है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उसको कैसे ढूंढें और उस लोकेशन को कैसे ट्रेस करें. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन इंटरनेट बिजनेस इफ द लोकेशन इज़ नॉट रिटन प्रॉपरली, या गुड्स जो है अगर प्रॉपरली नहीं एड्रेस नहीं है, तो इट विल बी रीच टू द रॉन्ग पर्सन ऑल्सो, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to trace the identity and location. Then next is loss of privacy. If you are doing the business through internet or any business will be there, so there is a loss of privacy is there. Sometimes the private information will be leaked out and some other person can make the transaction in your name. किसी दूसरा व्यक्ति भी आपके नाम से उस ट्रांजेक्शन को, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को कर सकता है. यहाँ पर प्राइवेसी की बहुत कमी है, लीकेजेस हो सकती है इन्फॉर्मेशन की.
Then leakages of confidential information. This is another drawback of e-business कि कोई भी important information जो है हमारे यहाँ से लीकेज हो सकती है. दैट इज अगर हमारे पास कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल हमारे मोबाइल में स्टोर है या हमारे ईमेल पर है या फिर हमारे डेटा जो है वो लीक हो सकते हैं. तो इट इज़ वेरी it will make the problem very critical when our data will be leakages. So there will be a leakages of confidential information in e-business. Then next is people resistance. Internet business is totally depends on the people resistance. अगर देखिए इन आर कंट्री द पीपल आर नॉट टेकिंग द टेक्नोलॉजी इजीली. कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते एंड दे हैव टू टेक टाइम फॉर एक्सेप्टिंग दैट टेक्नोलॉजी. तो सेम इंटरनेट बिजनेस में भी है कि सम पीपल आर इलिटरेट, सम आर बैकवर्ड एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी और वो इसको इस टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में डरते हैं. तो दिस द इंटरनेट बिजनेस ऑल्सो फेसेस द पीपल रेजिस्टेंस. तो पीपल लोगों का रेजिस्टेंस, लोगों का प्रॉपर जो है वो नहीं मिल पाता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है. ना एथिकल फॉलोआउट, देयर आर सम एथिकल फॉलोआउट्स आर ऑल्सो देयर इन दैट इंटरनेट बिजनेस की. अगर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है या हमारा कोई डेटा चोरी हो जाता है या हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच जाती है तो इसमें एथिक्स की प्रॉब्लम्स आती है. दैट मीन्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while doing the internet business or online transaction, that we have to keep our data safe. some password will be there. if our password will be leaked out तो इसमें जो है कई प्रॉब्लम्स आ सकती है. हमारी जो कई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरी पार्टीज तक पहुंच सकती है. सो स्टूडेंट, दीज आर द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस. दैट इज फर्स्ट इज लो पर्सनल टच. इसमें फिजिकली टच नहीं हो पाता. मीन्स गुड्स को हम प्रॉपर फिजिकली देख नहीं सकते. हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें हमें जो इलेक्ट्रॉनिकली हमें जो विजिबल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम शॉपिंग कर लेते हैं. एंड ऑर्डर टेकिंग और ऑर्डर को मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. अगर हमने कोई ऑर्डर अभी प्लेस किया तो उसको मिलने तक हमें काफ़ी टाइम का वेट करना पड़ता है. वी हैव टू वेट फॉर द 3 or 4 days और मे बी 1 week ऑल्सो. एंड समटाइम्स द पीपल आर लैकिंग इन टेक्नोलॉजी. कुछ लोगों को कंप्यूटर्स बिल्कुल ऑपरेट करना नहीं आता है या टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है. तो दैट इज ऑल्सो द ड्रॉबैक ऑफ इंटरनेट बिजनेस. दैन इंक्रीज रिस्क ड्यू टू अनअनोमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टी. यहाँ पर जो है कि कई तरह के रिस्क फेस करनी पड़ती है इंटरनेट बिजनेस को. जैसे कि डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी लोकेशन. हमें लोकेशन किस जगह पर जाना है, कहाँ पर वो प्लेस है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. और इसमें प्राइवेसी भी लॉस होती है. कभी कभी हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कोई दूसरा पर्सन या हमारे कार्ड का यूज़ या हमारी पिन का जो यूज़ है वो दूसरा पर्सन भी कर सकता है. हमारे नाम से कोई दूसरा पर्सन भी ट्रांजेक्शन कर सकता है. एंड देयर इज़ अ वेरी मच चांसेस ऑफ लीकेजेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक भी हो जाती है. दैन पीपल रेजिस्टेंस भी इंटरनेट बिजनेस जो है इट इज़ पीपल रेजिस्टेंस. दैट इज पीपल if people will be easily accepted this technology, then only they can everyone will understand what was the advantages of internet business. Then only the people will accept this technology. So this is people resistance, that people are getting time to accept the new technology. And there are ethical fallouts are there. Suppose the leakage of information, leakage of important details or business information should be leaked out to some other person. So in this way, these are the limitation of e-business. E-business is good, but we have to be very careful while doing the e-business because of these limitations.